अच्छा क्लास, आज का जो टॉपिक है हमारा वो कीवर्ड रिसर्च का है। कीवर्ड रिसर्च की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं कि कीवर्ड रिसर्च क्या है और कीवर्ड रिसर्च हम क्यों कर रहे होते हैं, इसके प्रोसेस, कितने टाइप के प्रोसेस हैं जिन पर हम बात करेंगे। तो गाइस, कीवर्ड रिसर्च, कीवर्ड जैसे देखें, हमने कीवर्ड्स जो थे उनकी इंपॉर्टेंस को हमने पिछली क्लासेस में जानने की कोशिश की थी कि भाई कीवर्ड्स हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। देखें, ये वो कीवर्ड्स ही हैं जिन पर हम अपने किसी वेब पेज को रैंक करवाने की ट्राई कर रहे होते हैं, ऐसा ही है ना। अब देखें, कीवर्ड अगर, और कीवर्ड्स की हमने एक प्रैक्टिस भी की थी कि अगर कभी किसी को कोई सर्विसेज लेनी हो, जैसे हमने एक प्रैक्टिस की थी लास्ट टाइम क्लास में कि भाई सपोज मेरा एक ब्यूटी सैलून है और आप सारे कौन हो, आप मेरे क्लाइंट हो, तो आपको अगर कभी ब्यूटी से रिलेटेड या हेयर कट से रिलेटेड अगर कोई सर्विसेज लेनी हो तो आप लोग क्या लिखकर सर्च करोगे। तो हमने देखा था कि हमारे जो है क्लास में ही अलग अलग टाइप की सर्चेज आ रही थी, कोई कुछ लिखकर सर्च कर रहा था, कोई कुछ अपने अकॉर्डिंग, लोग अलग अलग कुछ क्यूरीज लेकर आ रहे थे, ठीक है। और कुछ कीवर्ड जो थे, मतलब कुछ लोगों का इंटरेस्ट, कुछ लोगों की इंटेंट सेम भी थी, मतलब उनकी क्यूरीज का स्टाइल जो था वो सेम था, ठीक है। तो यही यही वजह है कि हम ये चाहते हैं कि हम अपनी वेबसाइट को या अपने वेब पेज को एक ऐसे कीवर्ड के ऊपर रैंक करवाएं जिसे लोग ज्यादा से ज्यादा लिखकर सर्च करते हैं। तो बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना क्या चाह रहा हूं। देखो, जिस तरह हमने प्रैक्टिस की थी ना कीवर्ड की रिसर्च की, और हम एक बात कर रहे थे कि भाई अगर हमें कोई प्रोडक्ट सेल करनी हो तो हमारा क्लाइंट, हमारा कस्टमर वो क्या लिखकर सर्च करेगा, उसका लिखने का स्टाइल क्या होगा, उसकी वर्डिंग क्या होगी, वो किस टाइप के वर्ड्स यूज करके हमें सर्च करेगा, मतलब हमसे रिलेटेड जो चीजें हैं उनको सर्च करेगा वो किसी सर्च इंजन पर। और जाहिर है, एक जैसा ही अल्फाज, जैसे अगर मैं ग्राफिक डिजाइनर हूं, ठीक है, और मैं ग्राफिक की सर्विसेज देता हूं, तो मेरा जो कस्टमर या मेरा जो क्लाइंट होगा वो क्या लिखकर सर्च करेगा, बेस्ट ग्राफिक डिजाइनर इन कराची, ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विसेज इन कराची, ठीक है। ग्राफिक डिजाइनिंग एजेंसी भी कोई लिख सकता है, लोगो डिजाइनर इन कराची, ग्राफिक डिजाइनर नियर बाय मी, ठीक है, बेस्ट ग्राफिक डिजाइनर नियर बाय मी, या बेस्ट ग्राफिक डिजाइनिंग एजेंसी इन पाकिस्तान। तो ये क्या चीजें हैं, ये अलग अलग क्यूरीज आ रही हैं, किसकी तरफ से, क्लाइंट और कस्टमर की तरफ से। लोग अलग अलग टाइप की सर्चेस कर रहे हैं, बट इनमें जो सबसे ज्यादा सर्च होने वाला कीवर्ड है वो अगर हमें पता चल जाए तो हम अपनी वेबसाइट को उसी कीवर्ड के ऊपर रैंक करवाना पसंद करेंगे। यहां तक समझ में आ रही है मैं कहना क्या चाह रहा हूं? बोलो भाई, या नहीं आ रही? नहीं आ रही समझ में? देखो, एक ऐसा कीवर्ड जो सबसे ज्यादा टाइप हो रहा हो, ठीक है, जो सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा हो। बिल्कुल हो सकता है ऐसा, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। अब देखो, जैसे लैपटॉप की अगर हम बात करें, मैं अगर एक लैपटॉप सेल आउट करने वाला पर्सन हूं, मेरी शॉप है, मेरी वेबसाइट है, तो बीइंग अ बिजनेस ओनर मैं ये चाहता हूं कि जब कभी भी कोई लैपटॉप प्राइस इन कराची लिखे, कोई बेस्ट लैपटॉप प्राइस इन कराची लिखे, ठीक है, लैपटॉप शॉप नियर बाय मी करके लिखे, या बेस्ट लैपटॉप प्रोवाइडर लिखकर सर्च करे, तो मेरी विश यही है कि इनमें से कोई भी जब कभी कोई लैपटॉप और प्राइस लिखकर सर्च करे ना, तो मेरी जो शॉप है वो दिखाई दे, ठीक है। ये मैं चाहता हूं, मेरी विश है। तो ये वाली विश क्या मेरे अकेले की होगी? भाई और भी तो बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो इसी फील्ड के हैं, जो मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं। तो एक चीज जो मैं आपको यहां पर बताना और समझाना चाह रहा हूं वो ये कि देखो, एक सबसे पहले हमने अपनी वेबसाइट के लिए कुछ ऐसा कीवर्ड ढूंढना है, कुछ ऐसा कीवर्ड ढूंढ के लेकर आना है जो सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा हो। गाइस, अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं आप इस बात को कि जो सबसे ज्यादा लिखा जा रहा हो, सबसे ज्यादा टाइप किया जा रहा हो, कहां पर, किसी सर्च इंजन में सबसे ज्यादा टाइप किया जाने वाला या सबसे ज्यादा होने वाली क्यूरीज, वो मेरे लिए कीवर्ड होगा और मैं वो ढूंढना चाहता हूं। मुझे पता चले कि भाई सबसे ज्यादा सर्चेज जो है ना, लोग ये लिखकर सर्च करें, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग एजेंसी लिखकर सर्च कर रहे हैं सपोज, जिसको देखो, जिसने अगर लोगो डिजाइन भी करवाना हो ना, तो वो लिखकर सर्च करता है ग्राफिक डिजाइनिंग एजेंसी, बेस्ट ग्राफिक डिजाइनिंग एजेंसी, टॉप 10 ग्राफिक डिजाइनिंग एजेंसी। बस ग्राफिक डिजाइनिंग एजेंसी का जो वर्ड है ना, ये सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, ठीक है। तो बीइंग अ बिजनेस ओनर मैं यही चाहता हूं कि मुझे वो कीवर्ड पता चल जाए जो सबसे ज्यादा सर्च हो रहा हो, ठीक है। और इस काम को, इस टारगेट को अचीव करने के लिए ही हम कीवर्ड की रिसर्च करते हैं, हम रिसर्च करते हैं, हम ढूंढते हैं कि सबसे ज्यादा सर्च होने वाला कीवर्ड कौन सा है, जिसे हम सर्च वॉल्यूम कहते हैं। कि जिस कीवर्ड का जितना सर्च वॉल्यूम ज्यादा होगा, मतलब जो कीवर्ड सबसे ज्यादा सर्च किया जाएगा ना, उस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। अब एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट सकती है वो ये कि भाई सर्च वॉल्यूम तो ज्यादा है, तो क्या मैं अकेला सर्विस प्रोवाइडर हूं? क्या उस कैटेगरी और उस निश को या उस सर्विसेज को देने वाला क्या दुनिया में मैं अकेला ही हूं? नहीं, बहुत सारे लोग हैं,
ठीक है, और वो कौन है, वो मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं, जैसे मैं उनका कॉम्पिटिटर हूं, वही मेरे कॉम्पिटिटर है। ठीक है, तो अब हम सब यही चाह रहे हैं कि यार हम सर्चिंग में हम नंबर पर आए, हम नंबर पर आए। तो बीइंग अ एसईओ स्पेशलिस्ट और बीइंग अ कीवर्ड रिसर्चर, देखो कीवर्ड की रिसर्च जो है ना, ये कोई हल्का काम नहीं है, ये अपने आप में एक फील्ड है। ठीक है, जो किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए या वेब पेज के लिए कीवर्ड निकाल के देते हैं। देखो ये बिल्कुल बेस है, आप जिस कीवर्ड के ऊपर अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना चाहते हो ना, वो कीवर्ड ढूंढ के लेकर आना, वो कीवर्ड निकालना, ये एक समझ लो, ये अपने आप में एक फील्ड है। ठीक है, तो अब हम यहां पर दो चीजों को फोकस कर रहे हैं। एक, हमने एक ऐसा कीवर्ड फाइंड आउट करना है जिसका सर्च वॉल्यूम बहुत हाई हो, ठीक है, बट उस पर कॉम्पिटिशन जो है ना वो लो हो। ठीक है, मैंने दो बातें की हैं, एक सर्च वॉल्यूम हाई हो, वो बहुत ज्यादा सर्च किया जाने वाला कीवर्ड हो, मगर उस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर जो जो कंपटीशन है ना वो लो हो, मतलब उस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर लोग जो है, जो सर्विस प्रोवाइडर हैं या जो बिजनेस ओनर है ना, वो कम लोग हों उस पर्टिकुलर कीवर्ड को लेकर। इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह देता हूं, मिसाल के तौर पर एक रेस हो रही है, ठीक है, इस रेस में जो पार्टिसिपेंट हैं वो कितने हैं, वो 1000 ऑफ पीपल्स हैं। ठीक है, 1000 लोग हैं एक रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए, आप भी उन्हीं थाउजेंड्स में आप भी शामिल हो। 1000 लोग भागेंगे, रेस स्टार्ट होगी, आपको कितना टफ टाइम मिलेगा, आपने 1000 लोगों का मुकाबला करना है, आपको एनर्जी ज्यादा चाहिए, ऐसा ही है, ऐसे ही ना भाई, एनर्जी ज्यादा चाहिए, आपको ज्यादा एफर्ट्स करना पड़ेंगी और भागना पड़ेगा, दूर तक भागना पड़ेगा। 1000 लोगों के साथ आपका कंपटीशन है, और अगर यही कंपटीशन आपका 3 लोगों के साथ होता, 4 लोगों के साथ होता या 10 लोगों के साथ होता सिर्फ, तो अब बताओ आपको क्या उतनी एनर्जी लगाना पड़ती? नहीं, अब आपकी एफर्ट जो है वो कम हो गई और आप जल्दी अपने टारगेट को अचीव कर लोगे। ऐसा ही है, बात समझ में आ रही है? देखो कंपटीशन को समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, कि अगर किसी पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर जब कंपटीशन हाई होगा, मतलब उस कीवर्ड के ऊपर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, कि भाई हम भी, मिसाल के तौर पर यहां पर अगर हम बात करें कि कीवर्ड्स के ऊपर जो है ना, लोग रैंकिंग के लिए कीवर्ड्स के ऊपर क्या करते हैं, पैसे भी लगाते हैं, और वो एड्स में होता है कि भाई हम बिडिंग की बात कर रहे होते हैं, लोग पैसा लगाते हैं उसमें। हाँ बिल्कुल, हम वही तो कीवर्ड ढूंढ रहे हैं कि जिसका सर्च वॉल्यूम, और ये एक आर्ट है अपने आप में, अगर आप इस टाइप की कीवर्ड निकाल के लेकर आते हो ना, तो इसमें, और ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि इट्स नॉट अ हॉट कैक कि आप जो है ना बस यूं चुटकी बजाकर ले आओगे। जब जब फील्ड में काम हो रहा होता है ना, ये जो कीवर्ड रिसर्चर होते हैं, ये 2-2 हफ्ते सिर्फ कीवर्ड की रिसर्च पे ही लगाते हैं। ठीक है, और थोड़ी सी बोरिंग एक्टिविटी शायद आपको लगे, बट ये फील्ड है, देखें। तो अभी हम यहां पर दो प्रोसेस को फॉलो करने वाले हैं इसी टारगेट को अचीव करने के लिए, कि हमने एक ऐसा कीवर्ड निकाल कर लेकर आना है जिसमें सर्च वॉल्यूम जिसका बहुत ज्यादा हाई हो और उस पर कॉम्पिटिशन लो हो। एक एग्जाम्पल मैंने आपको इसके लिए दी, कौन सी, रेस की। एक और एग्जाम्पल मैं देता हूं, पहले एक सवाल ले लेते हैं। जी बेटा, ये बड़ी अच्छी बात की आपने जी, उसके लिए हम ये कहा है ना, यहाँ पर हम कीवर्ड की रिसर्च की एक्टिविटीज कर रहे हैं। बिल्कुल डेफिनेटली हम एक टूल यूज करेंगे, और हम यहाँ पर जो टूल यूज करने वाले हैं वो गूगल एड्स का कीवर्ड प्लानर यूज करेंगे, और इसके साथ हम कुछ प्राइवेट टूल यूज करेंगे जो कि पेड होते हैं, मगर उनका फ्री वर्जन हमें मिल जाता है, जैसे उबर सजेस्ट और सैमरश। ठीक है, ये तीन टूल एक्चुअली हम यूज करेंगे, बट अभी दो प्रोसेस है यहाँ पर, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर जो कीवर्ड की रिसर्च की जो प्रोसेस है ना, वो दो प्रोसेस है, एक लॉन्ग प्रोसेस है और दूसरा शॉर्ट प्रोसेस है। ठीक है, अब ये जो दोनों ही प्रोसेस हम यहाँ पर देखेंगे, ये जो लॉन्ग प्रोसेस है ना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, बताने के लिए कि देखो कीवर्ड की रिसर्च इस तरह होती है। लॉन्ग प्रोसेस में आपको थोड़ा नहीं, अच्छा खासा टाइम लग जाता है। ठीक है, अच्छा 1-2 पेजेस अगर हो किसी वेबसाइट के, या 4-5 पेजेस हो, तो उसके लिए आपकी लॉन्ग प्रोसेस को यूज कर सकते हो। बट अगर किसी वेबसाइट के 50 पेजेस हो, किसी वेबसाइट के 100 हो, या फिर 1000 पेजेस हो, तो इन दैट सिचुएशन आपके लिए जो है ना वो लॉन्ग प्रोसेस को फॉलो करना थोड़ा नहीं, अच्छा खासा डिफिकल्ट हो सकता है। आप उसमें तंग आ जाओगे, यार 500 पेजेस हैं, और हर एक पेज के लिए इसी तरह की कीवर्ड की रिसर्च होगी, जैसे अभी हम परफॉर्म करेंगे। और क्योंकि कीवर्ड रिसर्च जो है उसे ये एक ऐसा नहीं है कि इसे हम निगलेक्ट कर देंगे या इसे हम छोड़ सकते हैं, या ऐसा ही कोई, मतलब कोई सा भी रैंडम कोई कीवर्ड उठाकर हम अपनी वेबसाइट को उस पर रैंक करवाने की ट्राई करेंगे, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि ये हमारा, देखो ये पूरी जो हमारा वेब पेज है उसकी रैंकिंग की बात हो रही है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे रेलिवेंट कीवर्ड निकाल कर लेकर आने में कामयाब हो गए ना, तो उस पर हम एफर्ट्स करते हुए भी अच्छे लगेंगे। अब जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाऊंगा कि भाई ये कीवर्ड की रिसर्च हम कर किस तरह रहे हैं। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं
मैं आप फॉर एग्जांपल के गवर्नमेंट की एक जॉब आती है जैसे एसपीएससी की, ठीक है, या फिर जेईएसटी की या जेएसटी की जॉब्स आती हैं, और उन पे जो सीट्स है ना वो कितनी है, 5 सीट्स हैं, ठीक है। 5 लोग जो हैं वो गवर्नमेंट को चाहिए, अप्लाई कितने लोग करते हैं, ठीक है, 5000 लोग अप्लाई करते हैं, कभी कभी तो मतलब ये इंक्रीज भी हो जाता है, 5000 से एक्सीड भी कर जाती है लिमिट। चलो जी 5000 ही सही, हम 5000 की बात कर लेते हैं। 5 लोग चाहिए, अप्लाई कर रहे हैं कितने, 5000। अगर थोड़ी देर के लिए अगर पर्ची सिस्टम, कोटा सिस्टम, फेवरेटिज्म, अगर इन सारी चीजों को हम निकाल दें कि ये हमारे मुल्क में नहीं है, ठीक है, मतलब हम कुछ कोई अलग ही लोग हैं दुनिया के, और ये सारी चीजें हमारे मुल्क में नहीं है, तो अगर हम इन सारी चीजों को निकाल दें, और अब अगर हम बात करें कि उन 5 लोगों पर सिलेक्शन हो रही है, उन 5 सिलेक्शन हो रही है किनमें से, 5000 लोगों में से, तो वो जो 5 लोग होंगे, ठीक है, जिन्हें फिल्टर आउट करके निकाला जाएगा, वो बड़े खानदानी लोग होंगे। खानदानी मीन्स कि वो अपनी फील्ड के महान लोग होंगे, ठीक है ना, वो मतलब उनके पास बहुत ही कोई बेहतरीन टाइप का एक्सपीरियंस होगा और बड़ी सारी नॉलेज होगी, क्योंकि वो किन में से फिल्टर आउट हो रहे हैं, एक नंबर ऑफ, देखो एक नंबर है, 5000 का नंबर है, उनमें से 5 लोग सिलेक्ट हो रहे हैं, तो ये जो 5 फिल्टर आउट होकर आए, ये होगी ना क्रीम, है ना भाई, ऐसा ही है। तो ये जो 5 हैं ये काम करेंगे। अब इन 5 में से भी अगर मैं कहूं कि मुझे एक चाहिए, इन 5 में से भी एक चाहिए, तो एक दफा हमने सारी क्रीम इकट्ठा की, एक दफा हमने सारा फिल्टर आउट किया, और बहुत ही कोई समझ लो बेहतरीन किस्म के लोग हमने फिल्टर आउट कर लिए। अब इसे मजीद एक और फिल्टर लगाएं और हम कहेंगे अब हमें चाहिए एक, ठीक है, एक पर्सन हमें ऐसा चाहिए जो इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को लीड करेगा, और उसे हम क्या करेंगे, मैनेजर की पोस्ट देंगे। तो अब वो जो अकेला होगा, उन 5 में से भी, 5000 में से फिल्टर आउट करके 5 आए, और इन 5 में से भी जो एक अकेला होगा, उन चारों से ज्यादा उसकी नॉलेज होगी। ऐसे ही है ना, यही समझ में आता है ना भाई अभी तक। तो वो जो एक है, वो जो अकेला है, जिसे हम मैनेजर कहना चाह रहे हैं, या मैनेजर की पोस्ट हम उसे दे रहे हैं, तो ये अकेला देखो, ये इसकी वर्थ कितनी अच्छी होगी, इसका एक्सपीरियंस कितना अच्छा होगा, और उसके पास नॉलेज कितनी जबरदस्त होगी। तो सिमिलरली हम भी इसी टाइप की कुछ एक्टिविटीज करेंगे। हम समटाइम 5000, 50,000 या कई 100, ठीक है, या 500 या 900 या इतने इतने ज्यादा कीवर्ड्स में से, इतने ज्यादा कीवर्ड्स में से हम फिल्टर आउट करके लेकर आएंगे। मिसाल के तौर पर पहले हमने सारे कीवर्ड्स इकट्ठा किए, ठीक है, और ये टूल्स के थ्रू करेंगे। अभी हम ये सारी एक्टिविटी करेंगे आज की इसी क्लास में। फिल्टर आउट करें, मिसाल के तौर पर हमें जो सजेस्टेड कीवर्ड हमें दिखाई दिए वो कितने थे, 5000, ठीक है। उन 5000 में से हमने सिर्फ 7 या 8 ही सिलेक्ट किए। अब इन 7-8 में से एक हमारा सीड कीवर्ड होगा, या एक हमारा प्राइमरी कीवर्ड होगा, जिस पर हमने अपने वेब पेज को रैंक करवाना है, और जिसके लिए हमने एफर्ट्स करनी है, ठीक है। तो ये जो एक कीवर्ड होगा ना, अब बताओ ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा। 5000 में से निकाल के लेकर आने एक, बाकी के जो है, बाकी क्या सर वो बेकार और फजूल हो गए, नहीं, तो वो हमारे सेकेंडरी कीवर्ड रहेंगे। 2-4 हम उसमें सेकेंडरी कीवर्ड रखेंगे, और 2-4 ही हम एलएसआई कीवर्ड अपने रख लेंगे। कि देखो हर जगह हम जो है ना वो एक ही कीवर्ड को बार बार यूज नहीं कर सकते, क्योंकि फिर वो प्लेगरिज्म या कीवर्ड स्टफिंग हो जाएगी, ठीक है। तो हम कहीं पर क्या यूज करेंगे, सिनोनिम यूज करेंगे, कहीं पर हम अपना सेकेंडरी कीवर्ड यूज करेंगे। तो बात समझ में आ रही है गाइस, कि हम यहाँ पर जो प्रैक्टिस करने जा रहे हैं ना, वो एक हल्की प्रैक्टिस नहीं है। हमने कीवर्ड की रिसर्च करनी है, और हमने एक अपना सीड कीवर्ड या अपना प्राइमरी कीवर्ड निकाल के लेकर आना है, ठीक है। तो ये आज की क्लास का एजेंडा था कि हम जो काम करने जा रहे हैं ना वो ये काम है, ठीक है। हम जो आज परफॉर्म करने जा रहे हैं वो कीवर्ड की रिसर्च है, और कीवर्ड की रिसर्च की इंपॉर्टेंस बताना एक्चुअली आपको जरूरी था, ठीक है जी। यहां तक समझ में आता है। अब लॉन्ग प्रोसेस की बात करते हैं कि लॉन्ग प्रोसेस में हम क्या करेंगे। यहां पर आपको एमएस एक्सेल की थोड़ी बहुत हेल्प लेना होगी, और आपको एमएस वर्ड की थोड़ी बहुत हेल्प लेना होगी, और यहां पर हम गूगल एड्स पर अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है हम फिर अपनी जो कीवर्ड की रिसर्च है उसे हम परफॉर्म करेंगे। हम लॉन्ग प्रोसेस पर अभी चल रहे हैं। इन सारी चीजों से पहले कुछ नॉलेज हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। और नॉलेज क्या होना चाहिए हमारे पास, जैसे जिस भी बिजनेस के लिए हम कीवर्ड की रिसर्च करने जा रहे हैं, उस बिजनेस की टाइप क्या है। यहाँ पर बिजनेस टाइप से मुराद ये कि क्या वो बिजनेस ऑनलाइन ट्रेड करता है, या वो ऑफलाइन अपनी सर्विसेज देता है, या दोनों ऑनलाइन और ऑफलाइन। देखिए कुछ बिजनेसेस हैं जो सिर्फ ऑफलाइन ही अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑनलाइन उनकी अपीयरेंस तो जरूर है, बट वो सर्विस जो है वो ऑफलाइन ही प्रोवाइड कर सकते हैं। और वो बिजनेसेस कौन से हैं, जैसे डॉक्टर, जैसे ब्यूटी सैलून, जैसे मैकेनिक, है ना, जैसे इंजीनियर, जैसे यार क्या होते हैं वो, रियल एस्टेट। हाँ, सर्विसेज जितनी भी नहीं, सर्विसेज में ग्राफिक की भी तो सर्विसेज हैं, मार्केटिंग की भी तो सर्विसेज हैं, डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज जो है वो तो हम ऑनलाइन दे सकते हैं ना। तो हर तरह की सर्विसेज नहीं,
टेक्निकल सर्विसेज की बात कर लेते हैं हम, ठीक है। ये वाला वर्ड आई थिंक बेस्ट रहेगा कि टेक्निकल सर्विसेज जितनी भी टाइप की हैं वो ऑफलाइन ही प्रोवाइड की जा सकती हैं। ऐसा ही है भाई, आप लोग इस बात पे एग्री करते हो? अच्छा, कुछ चीजें जो हैं वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से पॉसिबल हैं। जैसे आप किसी को पढ़ा सकते हो, एजुकेशन, ठीक है, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विसेज, है ना, जैसे डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज, ठीक है। तो ये आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से दे सकते हो। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर बिजनेस टाइप लिखनी है कि बिजनेस हमारा जो होगा वो ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है या फिर दोनों, ठीक है। प्रोडक्ट टाइप, आप सेल आउट क्या चीज कर रहे हो, आप कोई सर्विसेज दे रहे हो तो सर्विसेज वो किस तरह की है, ठीक है। अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो वो प्रोडक्ट कौन सी है, क्या आप यहाँ पर रियल एस्टेट से रिलेटेड काम कर रहे हो, आप कार्ड्स वगैरह सेल कर रहे हो, आप कोई आपका ई कॉमर्स, आपकी वेबसाइट जो है वो ई कॉमर्स, आप ड्रेसेस वगैरह, क्रॉकरी वगैरह या शूज वगैरह सेल आउट कर रहे हो, या कुछ और आप एक प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हो, या फिर आप सर्विसेज दे रहे हो, इलेक्ट्रिशियन की सर्विस है, प्लम्बिंग की सर्विस है, व्हाटएवर इस टाइप की कुछ और भी चीजें हो सकती है। फिर उसके बाद देखेंगे यहाँ पर बात की हुई है लोकेशन की, ठीक है। लोकेशन, लोकेशन से मुराद ये कि आप अपनी सर्विसेज किस एरिया में देना चाहते हो या दे सकते हो, ठीक है। आपने अपनी सर्विसेज किस एरिया में देना है। लेट सपोज हम हमारा एक जो है वो एक रेस्टोरेंट है, या हम एक हमारा एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट है, ठीक है। तो बताओ हम ये जो पिज्जा की सर्विसेज दे रहे हैं ये कहाँ, दुबई में देंगे, हैदराबाद में देंगे, लाड़काना में देंगे, पिंडी में देंगे, कहाँ देंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। देखो हमारे इर्द गिर्द, हमारे जहां जो हमारी लोकेशन है फिजिकली जहां पर हमारा रेस्टोरेंट मौजूद है उसके नियर बाई या 5 किलोमीटर के रेडियस में या फिर 10 किलोमीटर के रेडियस में, कि बस इस एरिया में ही हम सर्विसेज दे सकते हैं। जाहिर है अगर हम क्रोंगी क्रॉसिंग पर हैं तो नाजमाबाद से तो कोई हमें ऑर्डर करने से रहा, ठीक है, या फिर कोई गुलशन से या गुलशन हदीद से तो हमें कोई ऑर्डर नहीं करेगा ना, या हैदराबाद से हमारे पास कोई ऑर्डर आ रहा है कि भाई पिज्जा पहुंचा दो, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। तो देखो अब बात क्या पता चली कि लोकेशन में हम क्या रखेंगे, वो लोकेशन जहां पर हमने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, देनी है। अच्छा, अब अगर हम बात करें, हम बात करते हैं किसकी, अगर हम ग्राफिक डिजाइनर हैं तो अब बताओ भाई ग्राफिक डिजाइनर क्या हम अपने नियर बाई सर्विसेज एरिया में रखेंगे कि हमने बस ये 5 किलोमीटर तक देनी, नहीं। आप वर्ल्ड वाइड भी रख सकते हो, आप पूरे कंट्री को सिलेक्ट कर सकते हो, आप पूरे सिटी को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है जी। सपोज कुछ ऐसे फूड आइटम है जैसे सोन हलवा है, जैसे खलीफा की नान कटाई है ना, ऐसे ही है ना। तो ये क्या हो रहा है, ये सब चल रही है। तो देखो इसमें फिर आप सर्विसेज क्या दे रहे हो, आप इसमें अपने पूरे पाकिस्तान में सर्विसेज दे रहे हो, ठीक है। अब आप लोकेशन यहाँ पर क्या लिखोगे, पाकिस्तान की लोकेशन लिखोगे। देखो समझाने का मकसद ये था, सिर्फ समझाने का मकसद ये था कि लोकेशन में कौन सा एरिया आएगा। अब आप जहां जहां पर सर्विसेज दे सकते हो, जहां जहां पे अगर आप चाहते हो कि पाकिस्तान में बैठकर आप ये जो सोन हलवा है ये दुबई और दूसरी कंट्रीज में भी भेज सकते हो, आपके पास हैं रिसोर्सेज और आपके कॉन्टैक्ट्स हैं और आपके पास ये सर्विसेज हैं, तो फिर आप दे सकते हो, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको दूं, आपका ई कॉमर्स एक स्टोर है, आपका जो वुमेन क्लॉथिंग स्टोर है, आपका क्लॉथिंग ब्रांड हो, आपका स्टोर है। लोग कहते हैं इस्लामाबाद से आपके पास एक ऑर्डर आया, इस्लामाबाद में ऑर्डर आया और वो कहते हैं कि भाई मैं तो कैश ऑन डिलीवरी ही दूंगी या दूंगा। अगर आपके पास कैश ऑन डिलीवरी की सर्विसेज मौजूद है इस्लामाबाद के लिए तो आप कहोगे जी बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, दे दीजिएगा। और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी इस्लामाबाद में नहीं दे सकते, आप सिर्फ कराची में ही दे सकते हो, तो फिर आप मना कर दोगे कि नहीं जी कैश ऑन डिलीवरी नहीं है। देखो कीवर्ड का जो कीवर्ड रिसर्च एक ऐसा पार्ट है जिसकी जो आपको हर फील्ड के लिए इफेक्टिव होगा। अभी तो फिलहाल नहीं, सेम प्रोसेस नहीं होता, डिफरेंट होता है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म के लिए डिफरेंट प्रोसेस होता है। ये सिर्फ वेबसाइट के पेज को रैंकिंग में लाने के लिए। अब देखो कीवर्ड की रिसर्च यूट्यूब के लिए अलग होगी, ठीक है, क्योंकि वहां पर कंटेंट जो है वो वीडियो कंटेंट है, वो प्लेटफॉर्म अलग है। सोशल मीडिया के लिए कीवर्ड की रिसर्च होगी, वो बिल्कुल अलग से होगी, ये वाला प्रोसेस नहीं होगा। ये सिर्फ सर्च इंजन के लिए है, वेबसाइट के लिए है, ठीक है जी। लोकेशन की वाली बात समझ में आती है। फिर उसके बाद देखिए नीचे लिखा हुआ वेब पेज, यहाँ पर वेबसाइट की बात नहीं हो रही, यहाँ पर जनाब आली वेब पेज का जिक्र है। मतलब हम एक पेज के लिए कीवर्ड की रिसर्च कर रहे हैं, फिर जो दूसरा पेज होगा उसके लिए अलग कीवर्ड की रिसर्च होगी, प्रोसेस यही रहेगा। तीसरा पेज, मिसाल के तौर पर हमारी वेबसाइट है, हम एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, हम डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, एक पेज इसका बना हुआ है। हम ग्राफिक की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, एक पेज इसका बना हुआ है। हम वेब डिजाइनिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, एक पेज इसका बना हुआ है। और हम वीडियो एडिटिंग भी दे रहे हैं तो एक पेज इसका बना हुआ है। अब ये जो 5 पेजेस मेरे हैं, क्या इन 5 पेजेस को मैं किसी एक कीवर्ड पे रैंक करवाऊंगा? नहीं भाई, जाहिर है डिजिटल मार्केटिंग वाले पेज के लिए मैं डिजिटल मार्केटिंग के हिसाब से कीवर्ड निकालूंगा और उसको इस पर रैंक करवाऊंगा, और दूसरे जो पेजेस हैं उनको अलग। तो इसीलिए यहाँ पर वेब पेज का मैंने यहाँ पर लिखा है कि वो वेब पेज जिसके लिए आप काम कर रहे हैं उसका यूआरएल यहाँ पर रहेगा। सो
ये कुछ बेसिक सी चीजें थी जिनकी नॉलेज आपके पास होना चाहिए। और हम ये एसईओ रिपोर्ट जो हम बनाने जा रहे हैं ना अपनी, वो इसी तरह की रहेगी। एसईओ रिपोर्ट भी आपकी इसी वर्किंग स्टाइल यही रहेगा। और ये वाली जो एक्टिविटी है ना, इसमें मैं चाहता हूं कि आप लोग परफेक्ट हों इसमें। आप ये 3 मरतबा, 4 मरतबा, 5 मरतबा मैं खुद परफॉर्म करवाऊंगा ये। क्यों? क्योंकि जो फाइनल असेसमेंट होगी ना आपकी, वो भी इसी से रिलेटेड होगी। ठीक है, जो फाइनल असेसमेंट होगी आपकी, जो फाइनल एग्जाम होगा डिजिटल मार्केटिंग का, वो इसी टाइप की आपको वहां पे वर्किंग करनी होगी। आपको एसईओ रिपोर्ट बनानी होगी। ठीक है, तो एसईओ रिपोर्ट में, और एसईओ रिपोर्ट अगर आप इसे बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेते हो ना, तो आप जो है वो एसईओ स्पेशलिस्ट कहला सकते हो। ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आप कर सकते हो किसी भी वेबसाइट की। यही सारे, जैसे मैं 12 आपको बता चुका हूं कि यहाँ पर कोई मतलब एडवांस कोर्स नहीं है, यही सारे स्टेप हैं। आप इन्हें अच्छे से करोगे तो यही एडवांस है। ठीक है, बीच में अगर आप कुछ चीजें छोड़ देते हो तो वो फिर आप उसको कह सकते हो कि बिगनर है। और वो सारी चीजें इन डिटेल अगर आप सारी चीजें पूरे प्रोसेस को फॉलो कर लेते हो तो यही एडवांस कोर्स है। तो इसमें आपने हर एक ने परफेक्ट होना है। ऐसा नहीं है कि ये आज की जो क्लास होगी मैं आज ही कीवर्ड की रिसर्च को खत्म करवा के और जान छुड़ा लूंगा कि भाई चलो ठीक है कीवर्ड की रिसर्च होगा, यहाँ होगा, बस ठीक है, अब बाद में देखते हैं, अगले स्टेप पर चलते हैं। कीवर्ड की रिसर्च पे हमने टाइम देना है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी पूरी डिजिटल मार्केटिंग का। देखो कीवर्ड निकलेंगे तो हम उस पर रैंक करवा पाएंगे ना अपनी वेबसाइट को, और अच्छा कीवर्ड निकला तो वारे नहीं आ रहे। चलिए, अब इसके साथ साथ हमने क्या करना है, गूगल एड्स अकॉर्डिंग टू पेज हम कीवर्ड सर्च करते हैं या हमें कीवर्ड एक नंबर के हिसाब से सर्च करनी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल 10 कीवर्ड्स या 9 कीवर्ड्स सर्च करने ही होते हैं या हमें पेजेस के हिसाब से करेंगे? देखो, हमें पेजेस के हिसाब से करना है। हमने कीवर्ड ना यहाँ पर लिखा हुआ वेब पेज, मींस फॉर एग्जांपल हमारा एक पेज बना हुआ है किसका, ग्राफिक्स से रिलेटेड, तो इसके लिए हम कीवर्ड की रिसर्च कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर हमने एक कीवर्ड, हमने 500 कीवर्ड्स में से या 5000 कीवर्ड में से हमने एक कीवर्ड निकाला जो हमारा सीड कीवर्ड होगा, जो हमारा प्राइमरी कीवर्ड होगा, जिस पर हम अपने इस पर्टिकुलर वेब पेज को रैंक करवाना चाह रहे हैं। तो ये हमारा प्राइमरी कीवर्ड निकल कर आया, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग या बेस्ट ग्राफिक डिजाइनिंग या ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विसेज। भाई मान लो अभी कि ये एक कीवर्ड निकल के आया कि ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विसेज, ये हमारा प्राइमरी कीवर्ड है। ठीक है, अब ये जो प्राइमरी कीवर्ड है ना, ये हमने जगह जगह पर यूज करना है। जरा याद करो वर्किंग ऑफ सर्च इंजन। ठीक है, उसमें क्या था, क्रॉलर आएगा, क्रॉलर आएगा, क्रॉलर आया, उसे हमने समझाना है कि हमारा ये जो पेज है ना जिसपे तुम आए हो, ये किस बारे में है। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा था कि उस क्लास को हल्के में मत लो। जब आप एसईओ करने जाओगे ना, तो आपको जगह जगह पर ये ध्यान में रखना है कि हम काम किसके लिए कर रहे हैं, हम क्रॉलर के लिए कर रहे हैं। पहले हम फैसिलिटेट कर रहे हैं अपने क्रॉलर को, बॉट्स को, उसे हमने समझाना है हमारी वेबसाइट किस बारे में। और समझाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यूआरएल में कीवर्ड रख रहे हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विसेज। जो H1 टैग है उसमें लिख रहे हैं ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विसेज। जो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन लिख के H2 टैग लगाया, ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विसेज। H3 कहीं पे हमें जरूरत पड़ी, ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विसेज। और बीच में इसे जो हमारे सेकेंडरी कीवर्ड हमने निकाले, 2-3 सेकेंडरी कीवर्ड निकाले, बीच में वो फिट किए। ठीक है, हमने एक इमेज लगाई, वहां पर इमेज के ऑल टेक्स्ट में लिखा ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विसेज। इमेज के डिस्क्रिप्शन में लिखा ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विसेज। अब इमेज को डिस्क्राइब किया कि ये एक इमेज है जिसमें एक कार्टून बनी हुई है और उन्होंने ग्राफिक के टूल पकड़े हुए हैं। ये सारी एक्टिविटीज हम करेंगे। देखो, हम मैसेज दे रहे हैं किसको, अपने क्रॉलर को, कि भाई जिस पेज पर तुम खड़े हो ना, इस पर ये ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विसेज से रिलेटेड पेज है। अब अगर उसे ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया और जब ये डेटा कलेक्ट करके इंडेक्सिंग वाले पार्ट में जाएगा, तो ये पेज हमारा वो ले जाकर कहां रखेगा, ग्राफिक डिजाइनिंग वाले शेल में, है ना। ये जो शेल बनी हुई है ना इंडेक्सिंग, तो ये इंडेक्सिंग हमारी कहां होगी, ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए। वो एक और वेबसाइट ढूंढ के लेकर आया, भाई ये भी ग्राफिक डिजाइनिंग की वेबसाइट है। ऑलरेडी वहां पर 50,000 वेबसाइट पड़ी थी, एक और आगे ग्राफिक डिजाइनिंग की। ठीक है, अब रैंकिंग में कौन आएगा, जब कोई सर्च करेगा बेस्ट ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विसेज इन कराची, सपोज इन कराची लिख के दे रहा है, और वो जो ऑलरेडी 50,000 वहां पर वेबसाइट पड़ी हुई थी या इससे ज्यादा पड़ी हुई थी वहां पर वेबसाइट, उनमें कोई 500 या 1000 वेबसाइट कराची की थी। ठीक है, कराची की वेबसाइट थी, और उन कराची की वेबसाइट में जो है ना, किसी ने एसईओ में कुछ गलती की हुई थी, किसी ने कहीं पर कुछ मिस्टेक हुई थी। हम बड़ा अच्छा काम करके गए थे, हमने गूगल की जो रिकमेंडेशन थी ना उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो किया था, और हमने गलती की कोई गुंजाइश छोड़ी नहीं थी, हमने एक भी पॉइंट मिस नहीं किया था। अब जब कोई यूजर ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विसेज लिखकर सर्च करेगा, ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विसेज इन कराची लिखकर सर्च करेगा, तो उन 500 वेबसाइट में से हमारी वेबसाइट निकालकर ऊपर दिखाई जाएगी कि भाई ये लो, ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विसेज की वेबसाइट है। ऐसा क्यों हो रहा है कि हमने क्रॉलर को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करवाया था, हमारी इंडेक्सिंग बहुत अच्छी सी हुई थी। अगर यहाँ पे कहीं मिस्टेक होती, क्रॉलर को सही समझ में नहीं आती हमारी वेबसाइट, और वो हम बजाय इसके कि ग्राफिक डिजाइनिंग वाली
कैटेगरी में हमारी वेबसाइट को रखता, वो सिर्फ डिजाइनिंग वाली वेबसाइट में रख देता। लेट्स सपोज कि हमारी जो वेबसाइट है ना वो सिर्फ डिजाइनर में चली गई, सिर्फ डिजाइनर लिखा हुआ था, हमने ग्राफिक का कहीं हमने नाम नहीं लिया, डिजाइनर लिख दिया, या ग्राफिक्स डिजाइनर से हटकर कुछ और वर्ड हमने लिख दिया, ठीक है, हमारी वेबसाइट अब वहां पड़ी हुई है। तो जब अब यूजर क्यूरी कर रहा है तो ये जो रैंकिंग एल्गोरिथम है ये ढूंढकर कहां से दिखाएगा, हमारी वेबसाइट तो रेलिवेंट जगह पर पहुंची ही नहीं, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी जो वेबसाइट है वो उसकी इंडेक्सिंग सही हुई है। भाई आपकी तरफ से क्वेश्चन आने वाला था ना यही वाला कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि इंडेक्सिंग प्रॉपर हो गई है, या क्रॉलर ने क्रॉल कर ली है वेबसाइट और उसने इंडेक्स भी कर दिया है, कैसे पता चलेगा, या बाय मिस्टेक हमारी वेबसाइट कहीं और चली गई। तो सर क्या यहां पर किसी किस्म का कोई सोल्यूशन है कि हम अपनी वेबसाइट को राइट प्लेस पर इंडेक्स करवा सकें? तो इन सारी बातों का जवाब है यस, और उसके लिए हमारे पास जो टूल है वो है गूगल सर्च कंसोल। जैसे मैंने बताया था कि गूगल सर्च कंसोल एक मीडियम है किसके साथ बातचीत करने का, क्रॉलर के साथ डील करने का, बातचीत करने का, उसे इंस्ट्रक्शन देने का कि भाई साहब आपने यहाँ पर गलती कर दी या हमसे गलती हो गई यार, आप इसे यहाँ पर इंडेक्स कीजिए। ये ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड वेबसाइट है, ठीक है। तो ये जो कीवर्ड हम निकाल के लेकर आ रहे हैं ना, इस कीवर्ड को हम जगह जगह पर पेस्ट करेंगे अपने क्रॉलर को मैसेज देने के लिए, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई? एक वेब पेज के लिए एक कीवर्ड होगा जो प्राइमरी होगा। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी, 5000 में से 5 सिलेक्ट किए, ठीक है, और इन 5 में से एक मैनेजर बनाया, या पांचों को मैनेजर बना देंगे तो काम कौन करेगा भाई, ऐसा ही है ना। तो एक प्राइमरी कीवर्ड होगा, ठीक है। सेकेंडरी कीवर्ड हमारे 2 से 3 हो सकते हैं, और 2 से 3 कीवर्ड के बाद जो और मजीद 2 से 3 या 3-4 कीवर्ड होंगे उन्हें हम LSI कंसीडर करेंगे। जैसे अभी एमन ने एक सवाल किया था कि सर एक वेबसाइट है जो शो हो रही है किस पर, बेस्ट लैपटॉप प्राइस इन कराची, इस पर एक वेबसाइट शो हो रही है, और अगर हम बेस्ट का लफ्ज हटा देते हैं, हम लिखते हैं लैपटॉप प्राइस, ठीक है, क्या इस कीवर्ड पर भी वही पर्टिकुलर वेबसाइट शो हो सकती है? तो देखो ये जो लैपटॉप प्राइस, हो सकता है कि ये उस वेबसाइट का सेकेंडरी कीवर्ड हो, तो ये सेकेंडरी कीवर्ड भी कहीं ना कहीं तो उसने लिखा होगा, डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा, या और बड़ी सारी जगह पर कहीं ना कहीं उसने ये यूज किया होगा, या फिर पीपल आल्सो आस्क, इसमें कहीं उसने ये वाला कीवर्ड लिखा होगा, तो ये रैंक हो सकती है। इसके चांसेस हैं कि आप एक से ज्यादा कीवर्ड के ऊपर रैंक कर रहे हो, है ना, और ये एक अच्छी प्रैक्टिस है कि आप एक से ज्यादा कीवर्ड के ऊपर रैंक करो, मगर एक ही पेज खुलना चाहिए, ऐसा ना हो कि दूसरे कीवर्ड पे कोई दूसरा पेज खुल रहा हो, ठीक है। तो इन सारी चीजों को अभी हम और मजीद समझेंगे, क्योंकि आज ये हमारी पहली क्लास है, तो इनमें हमने अभी पहले इंट्रोडक्शन की बात की और हमने ये जो कीवर्ड की रिसर्च है इसके इंपॉर्टेंस को जानने की कोशिश की कि हाँ भाई ये कोई हल्का काम नहीं है, इसे हमने बड़ा केयरफुली करना है।